हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से नेक्स्ट डे का प्लान करना चाहिए। आई मीन मंडे का क्या प्लान आपका होना चाहिए। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। देखिए, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के जो भी चार्ट के सेटअप होते हैं, वो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये एक ही दिन का होता है। उसमें अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट आपकी चल रही होती है तो आपको फिर उसके मुताबिक आपको उसी डायरेक्शन में चलना है जो आपका मार्केट बोल रही है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि नहीं नहीं आज का तो कुछ अलग डायरेक्शन था तो कल और अलग होगा। मार्केट का ये आप समझिएगा कि मैक्सिमम टाइम जो आपका डायरेक्शन होता है वो लगभग आपका सेम चलता है। जैसे आप यहीं से ले लीजिए, क्रूड ऑयल की मैं पर्सनली बात करूँ तो यहीं से आप ले सकते हैं। देखिए, ये कंटिन्यू बस अप डाउन करके चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, एक बिगनर जो होता है ना, यही सबसे बड़ा उसके डर मन में समाया है। डर कि यहाँ पर थोड़ा सा जो गिरावट आई वो है, यहीं पर वो पुट बाई कर लेता है। बस उसको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ से अब मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा रेड कैंडल बना, यहाँ पर उसको लगता है बस ये मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा रेड कैंडल बना, उसको ये लगता है मार्केट गिरेगी गिरेगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए। ट्रेंड लाइन मतलब कैसे ड्रा करना चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन उठाया। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में एक्सटेंडर लाइन, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि इधर से जो आपकी लो लेवल से इस तरह से आपका चल रहा है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का आपका नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता ना, तब तक आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। पहला तो ये केस आपका हो गया। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन आपको मैंने ऊपर भी बना करके दिया था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। इधर से मैंने कहीं ये ट्रेंड लाइन आपको देखिए बना करके दिया था, और आपको ये बताया था कि जिस दिन भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये आपका 6200 6300 के तरफ आपका क्रूड ऑयल बिल्कुल जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए, ये होता है चार्ट समझने का लॉजिक। आप अगर ये सोचेंगे नहीं नहीं मैं यहाँ पर एक ही दिन में निकल जाऊँ, ये एक रेड कैंडल बना तो मैं इसी में निकल जाऊँ यहाँ पर, देखिए ऐसा ट्रेड नहीं होता। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करिए। ठीक है, एक लॉट से भी कब पैसा नहीं हो रहा, आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड कर लीजिए। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ से जो आपकी इतनी बड़ी गिरावट आई है ना, इसमें आपको डर नहीं लगेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही? और अगर आपको डर भी लगा तो चलिए, यहाँ पर जब ये मार्केट आपकी सपोर्ट में आ गई, मान लीजिए इस जगह सपोर्ट में आ गई, ये आपको दिख रहा है कि हाँ यार मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया था। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया, यहाँ पर भले ये रेड कैंडल आपका बना दिया। रेड कैंडल बनाने के बाद ये अगर ये ग्रीन कैंडल से ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो या तो मैं यहाँ पर एक लाट में यहाँ पर अपना क्या करूँगा और एवरेजिंग करूँगा। एवरेजिंग बहुत से लोग करते हैं ना, एवरेजिंग करने का ये तरीका होता है। अगर आपने इस जगह मान लीजिए कल आपने बाई की, तो सबसे पहला क्या आपका फर्ज बनता है, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बुक कर लीजिए, पहला चीज़। ठीक है, अगर ये कोई एक घंटे की रेड कैंडल आपको बन जाती है, ये देख लीजिए जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, तो या तो आप इसको बुक करिए, एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, अब दोबारा एंट्री आपकी कब बनेगी, यहाँ पर कहीं या तो आप पुट की एंट्री करिए। देखिए स्कैल्पर है तो आप कर सकते हैं एंट्री, कोई इशू नहीं। बट अगर आप बायर हैं तो फिर ये ट्रेंड लाइन का आपको देखना पड़ेगा कि जब ये नेक्स्ट बार हमारे नज़दीक आएगी ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, इसके बाद ही हम यहाँ पर अपनी कॉल की पोजीशन बनाएंगे। देखिए एंट्री क्या होती है, स्कैल्पिंग। आप लोग क्या करते हैं गलती, यहाँ पर एवरेजिंग जो करते हैं ना, मार्केट अगर एक रेड कैंडल आपने बनाई तो आप जो यहाँ पर कॉल बाई, इस जगह किसी ने कॉल बाई किया था या यहाँ पर कॉल बाई किया था, अब जैसे इसने रेड कैंडल बनाया ना, आप यहाँ पर कॉल में एंट्री कर लेते हैं। गलत है ये चीज़। अरे कम से कम ये तो देखिए कि हाँ यार ये रेड कैंडल बन गया, मार्केट कंटिन्यू तो नीचे आ सकती ना, उसमें आप एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे, एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे, अब आपको यहाँ पर नुकसान होगा। तो कभी भी एवरेजिंग का एक आपको बेनिफिट तभी उठाना है जब मार्केट आपकी ये जो सपोर्ट लाइन या ट्रेंड लाइन जहां चलती है ना, उस जगह जब आपको मिले तब आपको एवरेजिंग करना चाहिए, अदरवाइज आपको एवरेजिंग करना ही नहीं चाहिए। मैं देखिए हमेशा एवरेजिंग के सख्त खिलाफ रहता हूं। ठीक है, आप जो एक लाट से पैसा बना सकते हैं ना, वो आप एवरेजिंग मत करिए। आप बहुत से ट्रेडर को देखते होंगे, वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में एवरेजिंग करते हैं। उनके पास दम है लॉस लेने का, तब वो उतनी एवरेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर अभी प्रॉफिट का पैसा नहीं है, तो आप उसको उस मुताबिक आपको समझना पड़ेगा, यार जब मेरे पास प्रॉफिट का पैसा है नहीं तो मैं क्यों एवरेजिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। तो एक लाट से ट्रेड करिए, पहले आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर थोड़ा सा बनिए, पहले प्रॉफिट कमाइए, तब जाकर के फिर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करिए यहाँ पर मार्केट में। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ऊपर की। ऊपर सेम आपका अभी ये एक घंटे का चार्ट में आपका ये रेड कैंडल बना है। अगर इस रेड कैंडल का ये नीचे ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट रेड कैंडल आपकी बनाता है, ध्यान में रखें, नेक्स्ट रेड कैंडल बनाता है मंडे के दिन, तो ठीक है आप एक बार पुट का ट्रेड उठाइए, क्योंकि ये अभी जो आपका चल रहा है वो आपका 6357 के नीचे अराउंड आपका चल रहा है। तो अगर ये 50 के नीचे मान लीजिए आता है, रेड कैंडल बना देता है, तो ठीक है, आप एटलीस्ट आप यहाँ तक के लिए फिर आप एक बार पुट की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ ये आपका लेवल है आपका 6320 या 6300 आप मान लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे,
अगर ये वापस इस रेंज में आ जाता है, इस एरिया में, ये आपका सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आपको ये ग्रीन कैंडल की एक्टिविटी अगर दिखती है तो सब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें दोस्त कि आपको इस जगह काल के भी एंट्री वापस आपको मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। अब आपका मार्केट कब पुट में मतलब ज़्यादा बनेगा या पोजिशनली कब ट्रेड करते हैं, जब किसी भी टाइम इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन कर दे। कौन सा एरिया? ये जो आपका इस तरह से हायर बना है ना, ये आपका जो भाई इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर आप पैटर्न देखिए चार्ट का, इस तरह से यन पैटर्न बना है। अब यन पैटर्न ये तब ये फेल होगा जब आप मार्केट आपकी इस तरह से ये आपका ब्रेकडाउन करे, ये आपका तब पैटर्न यहाँ पर फेल होना होगा। और ये जो पोजीशन है आप यहाँ पर पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको फिर नीचे के एक लंबे टारगेट देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से देखिए, जब तक आप यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप ट्रेड प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए। इंट्राडे ट्रेड के लिए आप 15 मिनट का चार्ट में चले जाइए। 15 मिनट के चार्ट में एक चीज़ आप समझिएगा कि भाई जितने भी आपके यहाँ से बाई करके गए हैं उनका अभी तक यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। मार्केट ऐसे आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि नहीं चलती है। तो अगर ये जो आपकी रेड कैंडल यहाँ से शूटअप मतलब बनी है, अगर ये कल के डेट में समझिएगा इधर कहीं मिलता ही ये आपका 6325 के आसपास और इसका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया है ये वाली, यहाँ तक के टारगेट आपके नीचे के होंगे, जो कि अराउंड आपका कितना एरिया आ रहा है 6290 का और 6280 का। मैं वापस बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन अगर आपको मिले वापस यहाँ पर, ये देखिए जो ये आपका बना हुआ है ना यहाँ, ये और इस तरह से आपका यहाँ, ये जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करेगा तभी हम एग्रेसिवली पुट बाई करेंगे। हाँ, इंट्राडे के लिए आप इस एरिया में आप पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए काल की बात करें, वापस बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है ना ऑल टाइम हाई को, बिल्कुल आप काल की तरफ जाइए। या मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपका ये आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल का टारगेट आपको आपका 6500 तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका मैंने देखा था कि 6700 तक भी आपका टारगेट दिखा रहा है। तो हो सकता है आपका 6500 आपके आने वाले दिनों में जल्दी ही आपको देखने को मिले। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, बिल्कुल आप इसके ऊपर काल की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये जो आपकी रेड कैंडल होगी यहीं पर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आए? देखिए, क्रूड ऑयल में मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी चलिए अब आपको एक चीज़ यहां पर बताता हूं कि भाई ऊपर के लेवल मैंने कैसे निकाला और क्या और हो सकता है। कुछ नहीं करना, आपको 1 घंटे के चार्ट में वापस चले जाना है। ठीक है, 1 घंटे के आप चार्ट में चले जाइए। आपको यहाँ पर कुछ देखिए सिस्टम देखने को मिलता है, बस आप लोग उसको फॉलो नहीं करते। क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर समझिएगा। एक्सटेंडेड लाइन आप वापस लीजिएगा। ठीक है, एक्सटेंडेड लाइन ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सारा का सारा ये प्लान इधर बनाइएगा। ये देखिए, अब यहाँ बोलेंगे बोलो सर ये क्यों, चेक करिए, आप चेक करिए, यहाँ से आपका ये सपोर्ट लेता हुआ बार बार यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ चार्ट ये गया था, फिर इसका ये जब ब्रेकडाउन करा था तो फिर ये इस तरह से गिरावट किया था। इसके बाद ये रेंज में आपका चार्ट फंस गया, अब ऊपर चलता रहा। तो ये आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो आपका लाइन जा रही है ना, तो ऊपर का ये टारगेट आपका देने का कोशिश करेगा। अब आप यहाँ पर चेक करिए, जो मैंने आपको लेवल बताया वो गलत लेवल मैं आपको नहीं बताता हूँ, ये आप समझिएगा। ये इधर से इस तरह से कुछ यहाँ तक के आपको टारगेट दिखा सकता है। क्लियर हुआ? वो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 6500 तक के टारगेट आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए ओके। तो आई होप आपने समझा होगा। क्रूड ऑयल में इसी तरह से ट्रेड करिए। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल में 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, क्रूड ऑयल मैन और क्रूड ऑयल मिनी। क्रूड ऑयल मैन में जो आपका लॉट साइज होता है वो 100 का लॉट साइज होता है। क्रूड ऑयल मिनी में जो आपका लॉट साइज होता है वो आपका 10 का लॉट साइज होता है। आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आप स्टॉक में आपका एक बहुत तगड़ा सेटअप मिल जाता है। क्या चीज़ का सेटअप? आपका ऑप्शन चैन बिल्कुल परफेक्टली ओपन हो जाता है। जैसे आप क्रूड ऑयल लियाम सर्च करेंगे ना, उसमें आपका टोटल का टोटल आपका ऑप्शन चैन ओपन हो जाता है। जो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करना चाहे वहाँ पर आप सेलेक्ट करिए। मैं मानता हूँ कि कुछ देखिए, जब आप कोई नई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ समस्या आती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका हाथ बैठा नहीं रहता, लेकिन जब आप उसको 2-4 बार यूज कर लेंगे तो उसमें आपका बहुत अच्छा हाथ बैठ जाता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपका कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छा चार्ट का सिस्टम आया है अप स्टॉक्स में, जो कि आपने देखा भी होगा, 360 लिखा रहता है। 360 मैं उसके बारे में बताऊंगा। चार्ट 360 आपने देखा होगा ना, चार्ट 360 आपका लिखा होता है। आप देखना उसमें कभी क्लिक करके आपको वहाँ पर इतना ज़बरदस्त चीज़ आपको मिलती है। उसी में आपका ओपन इंटरेस्ट लग जाता है, उसी में आपका डबल चार्ट हो जाएगा। इधर आपका इंडेक्स का चार्ट आपका चलता रहेगा, उसके नीचे अगर आपने जो ऑप्शन लिया है ना, उधर नीचे आपका ऑप्शन का चार्ट चलता रहेगा। जैसे आपका बाई हो जाता है तो भी दिखाता है, बस आपको वहाँ पर नीचे देखिए एग्जिट का बटन रहता है, उसको आप स्विप करिए, तुरंत एग्जिट हो जाता है। सब कुछ है। सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर ना पता होने की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। चलिए, तो ये आपके यहाँ पर क्रूड ऑयल हो गया। आप चलते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस को थोड़ा सा आपको बताते हैं नेचुरल गैस में क्या आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए।
सो फ्रेंड देखिए, आपका नेचुरल गैस का चार्ट है। मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताया था कि देखिए जो ये आपकी बाइंग आई है ना, यहाँ पर ये वाली बहुत लंबी कैंडल जो आपकी बनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में कि इनको स्टॉप लॉस इनका छोड़ देगी मार्केट, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए मार्केट का लॉजिक है, कभी नहीं होता। तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आपका देता है नेचुरल गैस। बहुत से लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, मैंने देखा है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ज़बरदस्त पैसा। आप देखिए आपको हर एक सेटअप मिलता है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप देखिए 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए, आपके इसके नीचे देखिए, इसके नीचे मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये 300 के नीचे चला गया तो आपको एक लंबा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपका आया ना 288, समझ में आ रहा है ना। देखिए मिलता है मार्केट में मौका, मार्केट मौका देते ही है, बस बात यह है कि हमको समझने की जरूरत है। अब आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर लेवल आ रहा है, उसके लेवल के देखिए आपका ये लेवल लगभग मार्केट ने आपका टच कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जब चेक कर सकते हैं लगभग ये लेवल आपका टच कर दिया है। ये आपका एक रेंज है, ध्यान रखें। इस तरह से मार्केट ने यहाँ पर एक्टिविटी किया था, तो अगर कल के डेट में मतलब मंडे के डेट में इस तरह से एक्टिविटी करेगा तो करने देना इसको। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो हम वापस पुट की तरफ ट्रेड उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं से इसको सस्टेन करके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर वापस 305 के लेवल के लिए हम ट्रेड अपना प्लान बनाएंगे, मतलब कल की तरफ। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? 305 के लिए वापस हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। मैं बोलता हूँ 305 नहीं बट 300 तक आप एटलीस्ट अपना प्लान बना सकते हैं। प्लीज़ नोट करें, वापस चेक करिए यहाँ से। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पर कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। मार्केट आपकी इस लेवल में आ चुकी है ना, अरे इस लेवल को आपका देखिए, यहाँ पर आपका क्या किया इसने, क्लोजिंग आपकी यहीं पर दिया। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर बिल्कुल आप छोटा सा एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वापस बताऊं, यहाँ पर हो ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से ये भी आपका प्लान इस तरह से हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो ये आप स्कैल्पिंग नीचे कर लेना। लेकिन अगर इसका सेम जो ये पैटर्न आपका यहाँ पर बन रहा है ना, अगर सेम इस तरह से पैटर्न दोहराता है तो यहाँ पर आपको कॉल की तरफ इस तरह से भी जाना चाहिए। क्लियर हुआ? ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ इसका नोट करें। अगर आप ये देखते हैं ना तो ये भी बहुत से लोग जो ये बनाते हैं इस तरह से, तो ऐसा भी हो सकता है किसमें, आपका नेचुरल गैस में। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो प्लीज़ ये आपका है। बाकी यहाँ पर कोई आपका ट्रेंड लाइन कोई कुछ नहीं बन रहा है। जैसे कि आप जानते हैं क्रूड ऑयल ज़बरदस्त मूवमेंट करता है। मैं बोलता हूँ आपको, आप लोग बना शेयर में आप अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, करिए ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं आपको चैलेंज आपको दिया भी था मैंने कि अगर आप इसमें एक बार चले गए ना तो बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो लार्ज साइज होता है आपका नेचुरल गैस का, मैन का आपका 1250 का होता है, और इसमें मिनी का भी होता है। मिनी का भी लार्ज साइज आपका 250 का है। वो मर्जी आपकी है कि आपको किस में ट्रेड करना है। कम कैपिटल वाले आपको मिनी में ट्रेड कर सकते हो, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है आप मैन में ट्रेड करिए। यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट भी ले लेते हैं ना, तब भी एक अच्छा डिसेंट आपको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है। एक तरफा देखिए मूवमेंट आपका करता है, चाहे आप जहाँ इसको पकड़ लीजिए, एक तरफा मूवमेंट करता है। आप चार्ट थोड़ा सा समझ लीजिए बस। ठीक है, तो बस इतना ही है यहाँ पर। बाकी ठीक है, जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय एंड एंजॉय करिए।